ये तो हरिहरपुर है। मतलब भाभी का मायका तो यहाँ से पास पड़ता है। माँ एक बार बोल रही थी कि भाभी के पापा की तबीयत ठीक नहीं है। रिंकू के पेपर्स की वजह से भाभी आ भी नहीं पा रही है, काफी दुखी है। वैसे ये वक्त सही तो नहीं है, पर एक बार मिलकर जाऊं तो कैसा रहेगा। पहुंचते पहुंचते तो सुबह हो ही जाएगी। पहले रिक्शा से बस स्टैंड तक, उसके बाद बस से भाभी के गांव, उसके बाद चलकर जाना है। क्या नाम था? ओह हाँ, अचिंतपुर। सही है, 5 साल पहले आया था मैं, मुझे तो सब कुछ याद है। आप कौन? आप कहाँ से आए? सुनिए, अरे ओ भाई साहब सुनिए, मुझे आप बाहर जाने का रास्ता बताइए। टिकट कहाँ है? टिकट नहीं होगा तो स्टेशन से बाहर जाना मना है। टिकट दिखाओ। टिकट? रुकिए। अरे यार, इतनी जल्दी बैटरी डाउन हो गई। टिकट कहाँ है? टिकट नहीं होगा तो स्टेशन से बाहर जाना मना है। रुकिए, ये रहा मेरा टिकट। बचाओ, अरे बाप रे, बचाओ कोई। अपना टिकट वापस लेकर जाओ, ये गलत स्टेशन है, आप गलत स्टेशन पर उतरे हैं। गलत स्टेशन। गलत स्टेशन पर उतर गए हो। साहब, रिक्शा चाहिए, इस बारिश में और कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, चलिए, क्या आप मुझे उस अचिंतपुर गांव ले चलेंगे? यहाँ से काफी दूर पड़ेगा ना? मतलब आपका रिक्शा उतनी दूर तक जाएगा ना? हाँ, जाऊंगा साहब। आइए मेरे साथ आइए। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे बाप रे, ये मैं कहाँ गया? हाँ? अरे विष्णु दादाजी, आप यहाँ कैसे? मुझे तो लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगा। अरे विजय बेटा, तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो? आओ, मेरे रिक्शा में बैठ जाओ, आओ। जी। दरअसल सुना था कि भाभी के पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उनसे मिलने आया था। अगर आप मुझे बस स्टैंड तक पहुंचा देंगे तो मैं सुबह वाली बस पकड़कर चला जाऊंगा। सिर्फ बस स्टैंड तक क्यों? मैं तुम्हें बड़े साहब के घर तक ही पहुंचा दूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? स्टेशन से भाभी का मायका तो लगभग 2 घंटे का रास्ता है, तो आप मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे? तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा विष्णु दादाजी, आपकी आवाज इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं है विजय बेटा, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है। तुम ठीक से पकड़ कर बैठो, हाँ चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? विष्णु दादाजी, क्या ये सब क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। विष्णु दादाजी, इतने सारे हाथ किसके हैं? जो लोग मुझे मार डालेंगे क्या? विष्णु दादाजी, खबरदार, मेरे विजय बेटे को हाथ मत लगाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे विजय बेटे को डरा रहे हो। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो तुम सबको नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दोगे? दूर हटो, जाओ यहाँ से।
विष्णु दादाजी, वो सब क्या था? मतलब वो लोग कौन थे? वो सब शैतान है, सारे के सारे बदतमीज। मतलब तुम छोड़ो ना इन सब बातों को। ये लो, बड़े साहब के घर पहुंच गए हम लोग। जाओ जाओ जाओ, जाकर मिल लो ना उन सब से। जाओ जाओ। विष्णु दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप किराया नहीं लेंगे, लेकिन इतनी बारिश में आप इतने दूर मुझे लेकर। विजय भाई, अरे ओ विजय भाई, अरे सब लोग कहाँ पर गए? जल्दी आ जाओ। ए विजय भाई, अरे क्या हो गया तुमको? दीदी भी ना बस एक बार बता तो दी थी कि विजय भाई आ रहे हैं। अरे सब लोग कहाँ पर गए? थोड़ा पानी लेके आओ जल्दी। विष्णु, कल रात को तुम यहाँ कैसे पहुँचे बेटा? क्यों चाचा जी, मैं वो हरिहरपुर स्टेशन पर उतरकर ही यहाँ आया, लेकिन ये क्या बात कर रहे हो आप विजय भाई? आप हरिहरपुर स्टेशन पर उतर गए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? इससे पहले भी तो मैं वहीं से आया करता था ना। पहले मतलब 5 साल पहले, वो भी मेरी शादी में। हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो सब कुछ याद था, लेकिन तुम लोग ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? बताओ बेटा, एक बात बताओ, तुम उस स्टेशन पर उतरे कैसे? वो स्टेशन तो 3 साल पहले एक बड़ी दुर्घटना के बाद बंद हो गया था। अब वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आती। ये क्या कह रहे हैं चाचा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उस स्टेशन पर उतरा, वहाँ वो अजीब सा स्टेशन मास्टर और वो रिक्शा, सब कुछ। क्या ये सब कुछ मेरी आंखों का धोखा था? अच्छा विजय भाई, स्टेशन से तो हमारा घर बहुत दूर है, आप यहाँ तक आए कैसे? अरे मैं तो विष्णु दादाजी के रिक्शे में आया, वही तो मुझे लेकर आए थे। कह सकते हैं कि उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। क्या कह रहे हो विजय भाई? कॉलेरा की वजह से विष्णु दादाजी की जान तो 2 साल पहले चली गई। क्या कहा? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, इतनी दूर मुझे लेकर आए, मुझसे कितनी बातें की। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोगों से कहीं कोई गलती हो रही है। नहीं बेटा, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम सब शमशान गए थे उस दिन। हाँ विष्णु भाई, 2 साल हो गए हैं विष्णु दादाजी हमको छोड़कर चले गए, वो अब जिंदा नहीं है। तो फिर वो स्टेशन मास्टर, वो रिक्शे वाला, सब मेरी आंखों का धोखा था। विष्णु दादाजी भी तो फिर उतरा कहाँ था आखिर? और मैं भला यहाँ इतनी दूर तक कैसे पहुँच गया? तो क्या विष्णु दादाजी परलोक से मेरे रक्षक बनकर आए थे, सिर्फ मुझे रास्ता दिखाने के लिए?